और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ अपडेट है अब तक इस मामले में, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, जो वर्टिकल बोरिंग होनी है, ऊपर से जो एक तरह से होनी है, वहां पे खुदाई जो होनी है, आ, उस बोरिंग के लिए जो सड़कें पूरी तैयार हो गई है, उसके लिए जो वहां पे साइट पे जो ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया, मतलब ड्रिलिंग शुरू नहीं हुई है, ड्रिलिंग से संबंधित जो उसके आसपास की चीजें हटाना है, वहां पे रखना है, और जो प्लेटफॉर्म बनाना है, वो काम शुरू हो गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ड्रिलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो एक पाइप डाली जा रही थी, वो मलबे के अंदर से तकरीबन 22 से 24 मीटर की पाइप डाली गई थी, उसको भी पुश करने का काम चल रहा है। जी। वहां पे रोबोट लगाया गया है। रोबोट के माध्यम से पाइप के अंदर से जाके देखा जा रहा है कि कहाँ पे स्टोन फंस रहा है, और कहाँ पे जो सरिया है, और कहाँ पे लोहे है, तो उसको कैसे काटा जाए उस पर भी विचार चल रहा है। जी, दूसरा जो रोबोट की अभी मदद से इसमें मजदूरों को बाहर निकालने की बात कही जा रही है। किस तरह से रोबोट इस पूरे मामले में मदद कर रहा है? किस तरह से रोबोट के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बनाया जा रहा है? जी देखिए, जो ड्रिल किया जा रहा है, जो ह्यूम पाइप बिछाने के लिए, उसमें 22 मीटर, 17 तारीख तक 22 से 24 मीटर के लगभग जो है वो पाइप इंस्टॉल किया गया था। उसके बाद कुछ अड़ंगा आ गया था, वहां पे लोहा लोहा या चट्टान आ गया था, तो रोबोट भेजकर पाइप के अंदर से उसको देखा गया है कि कैसे वहां पे फिर से एक बार ड्रिल शुरू किया जाए। ड्रिल का काम शुरू हो गया है, ऐसी खबर मिल रही है। और रोबोट से कैमरे के माध्यम से जो है मॉनिटर किया जा रहा है कि अंदर क्या चीज है। जी। साथ ही जो नई तकनीक है कि आने वाले जगह पर पहले से स्कैन करके पता कर लिया जाए कहाँ पे बड़े बोल्डर हैं, चट्टान के टुकड़े हैं, और कहाँ पे लोहे की या कोई मशीन कोई दबी हुई है, तो उसका भी सहारा लिया जा रहा है। सर्वे दो तरफ से, टनल की दोनों तरफ, बाएं और दाएं तरफ से सर्वे पूरे हो गए हैं। उस पर भी विचार किया जा रहा है कि उधर से ड्रिल का काम शुरू करें, किया जा सकता है। तो ये तीन चार जो 6 पॉइंट पे बात चल रही थी, 6 प्लान पर, उन सभी पे लगातार एक साथ काम चल रहा है। जिस प्लान पे सक्सेस होगा की संभावना ज्यादा होगी, और जो पहले हो जाए वह उस प्लान पे काम करते हुए सभी मजदूरों को निकाला जाए। ऊपर से जो बोरिंग होनी है, जी। उसके काम पूरे हो गए, लगभग ड्रिलिंग के काम पूरे हो चुके हैं। मतलब ड्रिल जो शुरू होने से पहले का जो प्लेटफॉर्म बनाने होते हैं, सड़क पहुंचाना होता है, मशीनें पहुंचानी होती है, वो लगभग पूरे हो गए हैं। अब ड्रिल को लेकर स्टेबिलिटी, चूंकि ये जो पहाड़ जो है, उसका स्कैनिंग और वहाँ की क्या स्थिति है, क्या स्टेबिलिटी होगी कि नहीं, कि ऊपर से पता पता चला पहाड़ खुदा और नीचे फिर उतना भाग धंस गया, तो वो भी एक डर की संभावना है। इन सब चीजों चीजों पे बातचीत चल रही है। और जो है निश्चित कहा जा रहा है कि 25 से 30 घंटे के अंदर कहीं ना कोई अच्छा मैसेज आएगा, और सभी मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मजदूरों की, तो मजदूर से सुबह में भी बातचीत हुई है, जी। और उसमें कहा गया है मजदूरों से की तरफ से खाने और पानी की मांग की गई थी, वो पहुंचा दिया गया है। जी। साथ ही जो दवाइयां, एसेंशियल दवाइयां हैं जरूरी की, वो भी भेज दी गई है। सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और सभी जितने भी जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उस पर जो परिजन है वो बहुत परेशान है। वो लगातार दर्जनों बार फोन करके पूछ रहे हैं कि कब हमारे जो भाई को, कब मामा उनके लोगों को निकाला जाएगा। तो चारों तरफ से दबाव है, सरकार भी काम कर रही है लगातार। जो रेस्क्यू टीम में अलग अलग पूरी तरह से ताकत झोंका गया है, जी। देखना होगा कि कब से जी, जल्दी जाहिर निकाल तौर पर पाते हैं। प्रवीण जी, परिजन यहाँ परेशान हैं, मजदूर लगातार 9 दिन हो गए हैं अंदर फंसे हुए हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी ये कहा गया था कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन लगातार देरी होती जा रही है। अब भी कहा जा रहा है कि जो ड्रिलिंग की जा रही है उसके बाद 30 घंटों के अंदर मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या मान लिया जाए कि इस बार कहा जा रहा है कि 30 घंटे के अंदर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, तो सच में ये सफलतापूर्वक जो ड्रिलिंग हो रही है वो पूरी हो जाएगी? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है बहुत रिस्की होता है, और इस रिस्की ऑपरेशन में हमने देखा कि इस पिछले संडे से लेकर अभी तक हर बार जैसे ही कोई प्लान ए के तहत काम हुआ, तो ये पता चला कि अगर ये सक्सेस हो गया तो 15-20 घंटे में निकल आएंगे। इस तरह से 8 दिन बीत गया, आज 9वां दिन है। जी। तो हालांकि कोशिश यही की जा रही कि कोई अगर एक प्लान में अगर कोई दिक्कत है, तो दूसरा प्लान पैरेलल चल रहा होता तो उस पर उतर जाएंगे, तीसरे चौथे पांचवे छठे, यानी कि इसलिए सभी प्लान को एक साथ खोला गया है जी। कि अगर 1 2 3 4 में भी कोई दिक्कत थी, अगर एक प्लान भी सक्सेस हो गया तो हम निकाल लेंगे। तो इसीलिए मान के चला जा रहा है कि तकरीबन 25 से 30 घंटे में कहीं ना कहीं सुरक्षित तो निकाल क्या लिया जाएगा वर्टिकल सभी ड्रिलिंग के सब। आगे भी कोई प्लान तैयार किया गया है रेस्क्यू करने के लिए?
बिल्कुल दोनों साइड से जो एंट्री गेट है, एंट्री जहाँ से टनल है, जहाँ से एंट्री के 200 मीटर अंदर में मलबा आया है, उसके दोनों साइड से भी ड्रिलिंग की प्लान होगी, सर्वे हो चुका है, वहां से भी ड्रिलिंग का कहा जा रहा है कि जल्दी शुरू हो जाएगी वहां से। जी, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर जाहिर तौर पर लोकेट किया गया है। ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है और वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए अब यहाँ पर मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि 25 से 30 घंटे के अंदर जो टनल में मजदूर फंसे हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। प्रवीण जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम जानकारी